हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? मस्त। चलो, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हम लोग कॉमन वर्ब्स देख रहे थे ना। ए से देख लिया था, बी से देख लिया था, सी से भी देखा था। सी से हमने दो वीडियोस देखे थे, ठीक है। सी से बहुत सारे एक्चुअली वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो उसका लास्ट वीडियो आज है, ठीक है। तो हमारा ए, बी और सी से शुरू होने वाले सारे वर्ब्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे वर्ब्स समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा ये पांचवा वीडियो हो रहा है वर्ब्स, कॉमन वर्ब्स के लिए। और भी कई वीडियोस आएंगे, जब तक जेड तक हम लोग खत्म ना कर ले, इस तरह के वीडियोस आते ही रहेंगे। और गारंटी है कि अगर आप ये सारे वर्ब्स को ध्यान से देख लिए, समझ लिए, मेमोराइज कर लिए, याद कर लिए, है ना, तो आपको डे टू डे लाइफ में या उससे भी ज्यादा बोले तो लिखने पढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ब्स को आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुए, बिना वक्त को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का ये कॉमन वर्ब्स का वीडियोस। हमेशा की तरह पेपर पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ब है, देखिए, कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, सहयोग करना, राइट। V1 हो गया कोऑपरेट, V2 कोऑपरेटेड, V3 भी कोऑपरेटेड। V4 की बात करें तो ING लग जाता है, आपको पता है, तो कोऑपरेटिंग हो जाएगा। और V5 में S या ES लगता है तो कोऑपरेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑपरेट मीन्स होता है सहयोग करना। सहयोग मतलब मदद करना, हेल्प करना, है ना। तो ही कोऑपरेट्स इन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, वह सहयोग करता है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, बर्तन को साफ करने में वह सहयोग करता है, मदद करता है। शी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मैंने होता है मना कर देना। सी रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, उसने सहयोग करने से मना कर दिया, ठीक है। आई विल कोऑपरेट यू, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। दे शुड कोऑपरेट इन दिस सोशल वर्क। अभी सोशल वर्क क्या होता है? सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य, जो समाज के बेटरमेंट के लिए, हम लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उसे सोशल वर्क करते हैं। तो दे शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, चाहिए। तो उन लोगों को या वे लोगों को सामाजिक कार्य में सहयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया ये शब्द? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप, कोप का मतलब होता है डट कर मुकाबला करना, डट कर मुकाबला करना, हिम्मत के साथ। अंडरस्टूड? कोप, कोप्ड, कोप्ड, कोपिंग, कोप्स, राइट। यू शुड कोप विथ द सिचुएशन। यू माने तुम्हें या तुम लोगों को, शुड मतलब चाहिए, अभी मैंने आपको बतलाया था, है ना। यू शुड तुम्हें चाहिए, कोप विथ द सिचुएशन। सिचुएशन माने, सिचुएशन का हिंदी में बोलते हैं क्या बोले, माहौल। सिचुएशन का मतलब माहौल, मतलब सिचुएशन बड़ा खराब है, समझ रहे हैं ना सिचुएशन। देखिए, कई बार क्या होता है, हिंदी मीनिंग नहीं पता रहता है, लेकिन आप समझते हैं कि वर्ड क्या कर रहा है, बात आ रही समझ में। तो यू शुड कोप विद द सिचुएशन, तुम्हें सिचुएशन से, सिचुएशन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। जो परिस्थिति, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, देखिए याद आ गया। तुम्हें परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए, तुम लोगों का या आपको या आप लोगों का, जो भी हो, है ना। बहुत बढ़िया। शी समटाइम्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट, वह कभी कभी डिफिकल्ट महसूस करती है, फाइंड्स इट डिफिकल्ट या इसे डिफिकल्ट पाती है, टू कोप विथ द प्रेशर, प्रेशर से डटकर मुकाबला करना, एट द वर्क, काम में। अब इसको मिला दीजिए,
वह कभी कभी अपने काम में जो प्रेशर उसे मिलता है उससे डट कर मुकाबला करने में उसे कठिनाइयां महसूस होती है। समझ में आ रही बात? She sometimes finds it difficult to cope with the pressure at the work. बहुत बढ़िया। Students must cope with the test. Students को चाहिए, must माने जरूर चाहिए, है ना? स्टूडेंट्स को जरूर चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वह टेस्ट का डट कर मुकाबला करे, राइट? स्टूडेंट्स को चाहिए ही कि वह टेस्ट का डट कर मुकाबला करे, है ना? क्योंकि टेस्ट देने से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची। समझ में आ रही बात? टेस्ट ही नहीं देंगे, अब सोचो विराट कोहली बोले भैया जितना प्रैक्टिस करना है करवा लो लेकिन अब मैच कभी नहीं खेलेंगे, क्या फायदा ऐसा प्रैक्टिस का? समझ में आ रही बात? जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे, तब तक आपका क्या प्रिपरेशन हो रहा है, आपका क्या पोजीशन है, ये पता नहीं चलेगा। आपको खुद को नहीं पता चलेगा आपको क्या आता है, राइट? आपकी तैयारी कहां तक है, इसलिए टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। आई कांट कोप विथ दिस सिचुएशन। आई कांट मतलब मैं नहीं सकता हूं, कोप मन डटकर मुकाबला, विथ दिस सिचुएशन इस परिस्थिति का डटकर मुकाबला मैं नहीं कर सकता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। अगला वर्ब क्या है हमारा? कॉपी। भाई ये तो सबको ही जानता है, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। वो बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, राइट? तो कॉपी का मतलब नकल करना। ऐसे आपको पता है कॉपी माने छापना भी होता है, छापना माने देख के लिखना, कॉपी ही करना तो हुआ है कि नहीं? तो कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, कॉपिंग, कॉपीज। Most of the students just copy from the books or Google. Most of the students का क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कॉपी करते हैं फ्रॉम द बुक्स, किताबों से, या गूगल से। समझ में आ रही बात? ये गूगल बाबा बहुत ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता है, राइट? तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही होमवर्क मिला, असाइनमेंट मिला, राइट, तो वो बुक से या तो छाप लेंगे, राइट? अब बुक से भी आसान क्या हो गया? गूगल, गूगल से छाप लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? कॉपी कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट कॉपी फ्रॉम द बुक्स और गूगल। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स से कॉपी करते हैं या गूगल से कॉपी कर लेते हैं। वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए कॉपी, कॉपी करना। इट डजेंट हेल्प, यह मदद नहीं करता है। वी शुडंट कॉपी, क्या बोल रहे हैं? वी शुड नॉट कॉपी, हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। इट डज नॉट हेल्प, यह हमारी मदद नहीं करता। क्या मदद करेगा यार? देख के लिख लिए, मतलब जेरोक्स कर रहे हैं बैठ के आप, और सोचते हैं कि आप पढ़े स्मार्ट हो जाए। पता है मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे पेरेंट्स का पढ़ाई के बारे में नजरिया क्या है, समझ सुनिएगा। बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, अभिभावक को लगता है कि अगर बच्चा कॉपी किताब लेकर के बैठा है, कुछ लिख रहा है, तो वह अध्ययन कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है? मैक्सिमम जो बच्चे हैं आज के डेट में वह सिर्फ और सिर्फ कॉपी करते हैं। स्कूल से मिला होमवर्क तो यहाँ बुक खोला, गूगल खोला और वहां से कॉपी करके लिख लिया। अब कॉपी करने में भी तो टाइम लगता है ना भाई, राइट? अब जेरोक्स मशीन तो है नहीं कि डाला और खट से निकल गया, प्रिंट तो है नहीं, है कि नहीं? सो कॉपी करने में भी टाइम लगता है और बच्चे 3-4 घंटा हर दिन कॉपी करते हैं। और पेरेंट्स को क्या लगता है, इवन बच्चों को क्या लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं भाई, आप अपने जीवन का अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं, राइट? ठीक है? ये काम नहीं करना चाहिए। कॉपी करने से नॉलेज कभी नहीं होता है। डू यू अंडरस्टैंड? कभी नहीं हो सकता है। तो कॉपी करना नहीं चाहिए। हाँ, आपको कैसे? आप पढ़ लो, बुक को पढ़ लो,
समझ लो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आंसर को पढ़ लो एक बार दो बार, है ना, उसको अच्छे से समझ लो और फिर अपने शब्दों में उसे लिखो, तो सही तरीका होगा यह होमवर्क करने का या रिवीजन करने का या पढ़ाई करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी का मतलब नकल करना, समझ में आ गई बात? ओके, ही कॉपीज मिस्टर अमिताभ बच्चन वेरी वेल। वह अमिताभ बच्चन का कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। वी शुड कॉपी ग्रेट पीपल। हमें ग्रेट पीपल का, ग्रेट महान लोगों का कॉपी करना चाहिए, उनकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों करनी चाहिए? बड़े लोगों की नकल करेंगे तभी तो बड़े जैसा बनेंगे। समझ में आ रही बात? समझे या नहीं समझे? हाँ, बहुत अच्छा। करप्ट, करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट होना, दूषित होना। करप्ट, करप्टेड, करप्टेड। V4 V5 आपको पता ही है ना? ही इज ए करप्ट पर्सन, वह एक भ्रष्ट आदमी है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से समझें तो यह जो है, यह जो है यहाँ पे वर्ब नहीं है, दिस इज नॉट अ वर्ब, राइट? वह एक भ्रष्ट आदमी है, यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस आदमी की विशेषता बतला रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ही इज अ करप्ट पर्सन। तो हमें तो वर्ब देखना है, तो दूसरे सेंटेंस में करप्ट प्रैक्टिसेज आर गोइंग ऑन। भ्रष्ट आदतें, प्रैक्टिसेज तरीका जो है आजकल चल रहा है। अब यहां भी यह वर्ब नहीं है। He got corrupted due to the system, वह भ्रष्ट हो गया सिस्टम के चलते, है कि नहीं? आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, अरे ऐसा सिस्टम में बना हुआ है कि आपको करप्ट होना ही पड़ेगा। ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं। समझ में आ रही बात? He got corrupted due to the system, राइट? यहाँ पे यह वर्ब का काम कर रहा है। सो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनको आप डे टू डे लाइफ में आसानी से यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज है, राइट? आगे बढ़े सर। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है किसी मूल्य का होना, मतलब कीमत, कितना कीमत है उसका, राइट? कॉस्ट, कॉस्टेड, कॉस्टेड, कॉस्टिंग, कॉस्ट्स। फ्यूएल, फ्यूएल समझते हैं? फ्यूएल, फ्यूएल नहीं पता है आपको? जान लीजिए। फ्यूएल माने होता है ईंधन, ईंधन। जैसे आपका हो गया पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, लकड़ी, कोयला, वो सारी चीजें जिससे, जिसको हम बर्न करके, जला करके, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सके, एनर्जी प्राप्त कर सके, उसे हम लोग फ्यूएल कहते हैं। तो फ्यूएल लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा कॉस्ट टू मच। बोल रहा है कि जो फ्यूएल है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और भी कुछ, वो बहुत महंगा हो गया है। टू मच, कॉस्ट टू मच, बहुत कीमत हो गया उसका, है ना? दिस आईफोन कॉस्टेड मी ₹1,00,000, यह आईफोन मुझे 1,00,000 का पड़ा, राइट? इसका ये मतलब। नाइकी कॉस्ट टू मच, नाइकी जो शूज होता है या जो भी उसका अपैरल भी आता है, स्पोर्ट्स वियर वगैरह, तो उसका कीमत बहुत ज्यादा होता है, बट लेकिन द क्वालिटी इज ऑल्सो ग्रेट, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होता है वह भी ग्रेट होती है, वह भी बहुत अच्छी होती है। आई विल कॉस्ट यू टू मच, भाई मेरा तुम्हें, मैं बहुत महंगा पड़ूंगा। हाँ, यू कैन नॉट अफोर्ड मी, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम मुझे, मतलब तुम मुझे हायर नहीं कर सकते हो, तुम मुझे भाड़े पे नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझे या नहीं समझे? जैसे आपको मन है कि आपकी जब शादी हो तो भाई कोई सेलिब्रिटी आए आपके, है ना, बॉलीवुड से कोई सेलिब्रिटी को आप मंगाएं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, इतना आसान है? हाँ, करोड़ों रुपया वो लोग चार्ज करते हैं।
अगर आप दे पाएंगे तो आएगा, नहीं दे पाएंगे तो नहीं आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो क्या बोलेगा कोई सेलिब्रिटी, आई क्या बोलेगा, आई विल कॉस्ट यू टू मच, यू कैन नॉट अफोर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए आगे बढ़े। तो कितने अच्छे अच्छे ये वर्ब्स है, आपको समझ में आ रहा है। कफ, कफ मीन्स होता है खांसना। कफ, कफ्ड, कफ्ड, कफिंग, कफ्स। द पेशेंट इज कफिंग कंटिन्यूअसली। पेशेंट जो है वो लगातार खांस रहा है। द पेशेंट इज कफिंग कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार। अब यही सब वर्ड है। अब कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ वर्ब पे ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपनी चक्षुओं को, अपनी आंखों को खोल के रखना पड़ेगा, दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। जो भी नया वर्ड आपको मिल रहा है उसको उठा लो, ठीक है। ज्ञान तो हर तरफ बट रहा है, बस आपको उसको लेने आना सीखना चाहिए, राइट। सो कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार। द पेशेंट, पेशेंट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट को हिंदी में मरीज, है ना, मरीज जिसको बीमारी हो रखी है, बीमार आदमी। तो जो पेशेंट है वो लगातार खांस रहा। आई डिड नॉट कफ, मैंने नहीं खांसा। ही कफ, वह खांसता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, राइट, वह सुबह में खांसता है। वी शुड नॉट कफ, हमें नहीं खांसना चाहिए। इन द पब्लिक प्लेसेज, पब्लिक प्लेसेज में हमें नहीं खांसना चाहिए। समझ में आ रही बात। छींकना चाहिए कि नहीं, ये छींकना तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल, बट खांसी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कफ हो गया है, आप तो खांस ही देंगे। बट कोशिश अवॉइड करना चाहिए कि हम पब्लिक प्लेसेस में स्नीजिंग माने छींकना, कफिंग माने खांसना, योनिंग माने जम्हाई लेना, स्पिटिंग माने थूकना, ये सारी आदतों से बचे, ये सारी चीजों से बचे। कोशिश करना चाहिए ये सारी चीजें ना हो या कम से कम हो। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये बैड मैनर्स माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो कफ भी हो गया। नेक्स्ट है कॉन्सेल। कॉन्सेल मतलब होता है सलाह देना। कॉन्सेल, कॉन्सेल, कॉन्सेल्ड, कॉन्सेल्ड, काउंसलिंग, कॉन्सेल्स। अभी काउंसलिंग सुना तो कुछ याद आया? काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, ठीक है, मे भी वो साइकेट्रिस्ट हो सकता है, डॉक्टर जो मनोचिकित्सक है उसके पास आप जाते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है डिप्रेशन में हो, तो उसे वो समझाता है कि भैया इतना लोड लेने की जरूरत ना है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने को। मान लो तुम डॉक्टर नहीं बने, मान लो तुम आईआईटी कंप्लीट नहीं किए, तो क्या हो गया, आसमान टूट पड़ा या धरती फट जाएगी, कुछ ना होगा भाई। और भी हजार चीजें हैं जिसको करके आप जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो काउंसलर का यही काम है। समझ में आ रही बात। इसी चीज को जो मैं आपको अभी समझा करके बताया, इसे ही बोलते हैं काउंसलिंग करना, ठीक है। और ये काउंसलिंग कई चीजों में हो सकता है। किसी को बैड हैबिट्स है, किसी को एडिक्शन हो रखा है, राइट, तो उसको छुड़ाने के लिए भी काउंसलिंग होती है। काउंसिल का मतलब सलाह देना। तो डॉक्टर सलाह ही दे रहा है ना, काउंसलर क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। सो अब देखिए उसके वो वाक्य में कैसे यूज करेंगे। यू नीड काउंसलिंग, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। यू नीड काउंसलिंग टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ दिस एडिक्शन, इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। अंडरस्टूड? माई एडवाइजर्स, मेरे जो सलाहकार हैं, काउंसेल्ड मी, सलाह दिया है मुझे, टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने के लिए। समझ में आ रही बात। मेरे एडवाइजर्स ने मुझे सलाह दिया है टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने के लिए। अंडरस्टूड? चिल्ड्रेन मस्ट बी काउंसेल्ड, बच्चों को जरूर से सलाह देना चाहिए ऑन डिफरेंट इश्यूज, मतलब बच्चों को जरूर समझाना बुझाना चाहिए अलग अलग चीजों के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए बच्चे जब 8-9 में चले जाते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए कि सिगरेट, गुटखा, ये सब जो चीजें हैं, शराब, ड्रग्स, ठीक है, मोबाइल गेम्स,
इस तरह की चीजों से बच के रहे, है ना। तो कई ऐसी चीजों पे बच्चों को सलाह देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। काउंट, काउंट मीन्स गिनती करना, गणना करना। काउंट, काउंटेड, काउंटेड, काउंटिंग, काउंट्स। ही इज काउंटिंग द मनी, वह पैसा गिन रहा है भाई। ही इज काउंटिंग द मनी, वह पैसे गिन रहा है। काउंट द पेजेस ऑफ दिस बुक, इस किताब के पेजेस को काउंट करो। वी कैन नॉट काउंट एवरीथिंग, हम हर चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या आपके सर पे कितने बाल हैं? काउंट तो कर ही सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन करके क्या फायदा? इतना समय लगेगा और मिलेगा कुछ नहीं, जान के ही क्या हो जाए। बालू, एक बोरा बालू दे दिया, बोला काउंट करो। काउंट करते करते शायद बुढ़ापा आ जाए, लेकिन फायदा? तो प्रैक्टिकल यह नहीं है, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आराम से जो चीज हो जाए वही पॉसिबल होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, बकवास है ये काम, इसलिए प्रैक्टिकली इसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो वी कैन नॉट काउंट एवरीथिंग। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई हैव काउंटेड माई सेल्फ। बोल रहा है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। आई हैव काउंटेड, मैंने काउंट किया है, माई सेल्फ, खुद से काउंट किया। डिड यू अंडरस्टैंड? सो कितना आसान है, राइट? सो काउंट मीन्स गिनती करना, गणना करना। कवर, कवर मीन्स होता है ढकना, छुपाना। कवर, कवर्ड, कवर्ड, कवरिंग, कवर्स। शी हैज कवर्ड द मनी अंडर द बेड। ओ माय गॉड, उसने, अरे भाई, शी हैज कवर्ड, उसने छुपा दिया है, उसने ढक दिया है, द मनी, पैसे को, अंडर द बेड, बेड के नीचे। डोंट कवर द स्टोरी, डोंट कवर द स्टोरी, कहानी को मत छुपाओ, राइट? जैसे कोई चीज, कोई घटना हो गई, कोई चीज है ऐसा, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे बोल सकते हैं डोंट कवर द स्टोरी। हाँ, समझ में आ रही बात? कवर द फूड नाइसली, खाने को अच्छे से ढक के रखो। कवर द फूड नाइसली। आगे बढ़े सर। नेक्स्ट है आपका क्रैक। क्रैक मीन्स होता है टूटना। क्रैक, क्रैक्ड, क्रैक्ड, क्रैकिंग, क्रैक्स। ओके। डोंट क्रैक योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को मत तोड़ो। और तोड़ो मने क्या? मैंने जैसे मूवी में नहीं था, ऐसे उंगली दिखाता था तो उंगली तोड़ देता, ऐसा तोड़ना नहीं, राइट? क्रैक का मतलब उंगली पटकाना। जैसे देखो आवाज आएगी शायद, आपको माइक के पास में ले जाया करता हूँ, समझ में आ रही बात? तो यही बोल रहा है कि डोंट क्रैक योर फिंगर्स, अपने उंगलियों को मत कड़कड़ाओ, मत तोड़ो, मत पटकाओ, मत चटकाओ। समझ में आई बात? क्रैक द एग्स इनटू द बाउल, क्रैक द एग्स इनटू द बाउल। फोन आ गया। हेलो, हेलो, हो रहा है, बोलिए। यस यस यस, आई एम डूइंग इट। उठा लिए, साइलेंट पे सामने रखा रखा था कि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आए तो उठा लें। और आपसे इंपॉर्टेंट कॉल किसका हो सकता है? बोलिए क्या काम है? अरे बोलिए ना जल्दी से मैडम। बस ऐसे ही फोन की थी आप? कोई काम नहीं तो काहेला फोन की थी? बोलिए। ठीक है, रखिए। आलू प्याज लेते आएंगे। और कुछ? ठीक ठीक ठीक, चलिए बाय। कुछ काम नहीं था, फिर भी मैडम फोन करके देख रही थी कि हम फोनवा उठाते हैं कि नहीं। बाप रे बाप। ओके, तो डोंट क्रैक योर फिंगर्स, अपनी उंगलियां मत पटकाओ, चटकाओ, तड़काओ, है ना। क्रैक द एग्स, अंडों को फोड़ो, तोड़ो, इनटू द बाउल, मतलब कटोरा में। बाउल मीन्स होता है कटोरा, ये बाउल है, बॉल नहीं है, बाउल। इसको बाउल, कटोरा यू डोंट नो, इस तरह का होता है। अंडा को बोल रहे इसी में तोड़ो। हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो।
एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, और तुम जरूर एग्जाम को क्रैक कर दोगे, तोड़ दोगे। समझ में आ रही बात? डोंट क्रैक द जोक, इसका मतलब जोक को यानी चुटकुला को मत तोड़ो, नहीं, इसका मतलब हुआ जोक मत मारो। समझ में आ रही बात? इसका क्या मतलब हो गया? जोक मत मारो, डोंट क्रैक द जोक। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। कभी कभी बोलते हैं ना तुमको जोक लग रहा है, हाँ, तो वहां पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट क्रैक द जोक। ओके, क्रैश, नेक्स्ट वर्ब इज क्रैश। क्रैश मीन्स होता है टकराना। क्रैश, क्रैश्ड, क्रैश्ड, क्रैशिंग, क्रैशेज। ही क्रैश्ड द कार, उसने कार टकरा दिया। इनटू अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में ही कार टकरा दिया। द प्लेन क्रैश्ड इनटू द फॉरेस्ट, जो प्लेन है वो जंगल में क्रैश हो गया नियर द रिवर, नदी के किनारे। He crashed his bike into a parked car. He crashed his bike, उसने अपने बाइक को क्रैश कर दिया, टकरा दिया, एक पार्क्ड कार में, एक खड़े कार में टकरा दिया। एंड ब्रोक हिज आर्म, और अपने हाथ को तोड़ लिया, अपने बाह को तोड़ लिया। द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट पता है ना आपको? क्रैश्ड ड्यूरिंग कोविड, कोविड के समय में शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, अगर आपको ध्यान में हो तो, है ना? चलिए, गिर गया था शेयर मार्केट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्रेव। वाओ, व्हाट अ लवली वर्ब इट इज। क्रेव मीन्स होता है लालसा करना, अभिलाषा करना। किसी के को बहुत ज्यादा मन कर रहा हो कि अरे काश वो मिल जाता ना आइसक्रीम, तो अभी मजा ही आ जाता गर्मी में। अंडरस्टूड? तो उसी तरह है क्रेव का वही मतलब, शी इज क्रेविंग फॉर एन आइसक्रीम। मतलब कभी कभी होता है ना, बहुत मन कर रहा है, अरे यार आज तो जलेबी मिल जाता ना तो मजा आ जाता। कभी कभी ऐसा लगता है समोसा खाने का मन कर रहा है अचानक से, राइट? बारिश हो रही है, शाम का समय है, चाय और पकौड़ा। समझ में आ रही बात? तो उस समय आप इस भावना को कैसे व्यक्त करेंगे? किस वर्ड का हेल्प लेंगे? क्रेव का, राइट? आप बोल सकते हैं आई एम क्रेविंग फॉर द टी, आई एम क्रेविंग फॉर द पकौड़ा एंड टी। समझ में आ रही बात? शी इज क्रेविंग फॉर एन आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, इसका ये मतलब। डू यू अंडरस्टैंड? अब ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, उसे आइसक्रीम के लिए लालसा हो रही है या अभिलाषा हो रही है, नहीं। कभी कभी आपको संदर्भ समझिए कि हाँ कहां पे यूज करना है, और उसकी जो हिंदी है उसका मीनिंग आप अपने स्टाइल में। डू यू अंडरस्टैंड? ही ऑफन, वह हमेशा क्रेव्स, क्रेव करता है, लालसा करता है, फॉर अ सिगरेट, सिगरेट के लिए। ओ माय गॉड, उसको तो एडिक्शन है। समझ में आ रही बात? आई नेवर क्रेव्ड फॉर एन अटेंशन, मैंने कभी अभिलाषा नहीं किया है, लालसा नहीं की है फॉर एन अटेंशन, अटेंशन के लिए। होता है ना कुछ लोग कहीं गए तो उन कुछ लोगों को लगता है ना कि जहां भी जाए ना लोग उन पे ध्यान देते हैं, वाह अरे क्या आदमी है, आइए आइए सर बैठिए बैठिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको हर समय ऐसा ही चाहिए होता है कि सब लोग उस पर ध्यान दिए हुए रहे। तो वही बोल रहा है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आई नेवर क्रेव्ड फॉर एन अटेंशन, राइट? मैंने कभी अटेंशन के लिए लालसा नहीं की। समझ में आ रही बात? आप भी ऐसा बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये देखिए सेंटेंस, ही ऑफन क्रेव्स फॉर अ सिगरेट। आजकल का यंग जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, राइट? ही ऑफन क्रेव्स फॉर अ सिगरेट। मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चा 11 में है, 10 में है, 9 में है, 11 12 में है, ठीक है? अब 12 के ऊपर चला गया भाई तो अपने आप को तो भाई समझता है कि भाई बहुत मैच्योर हो गया है वो बच्चा, है ना? ऐसा सोचता है, उसको लगता है दुनिया का हर चीज आता है। तो मैंने 9 10 11 12 के बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ रही है। क्या देखता हूँ पता है? एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में चाय, या छोटा वाला सॉफ्ट ड्रिंक लिए हुए। समझ गए ना? कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, जो भी हो, या स्टिंग
आजकल स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, नहीं? तो ये सारी चीजों को, ठीक है, अब मतलब सिगरेट के साथ लोग यूज कर रहे हैं, राइट? अरे भाई एक तो मैंने गजबे देखा। मैं रिसेंटली अभी गया था दिल्ली, तो दिल्ली के बगल में गुड़गांव है ना? उसको गुरुग्राम आजकल बोलते हैं। तो वहां पे मेरे एक भैया रहते हैं, ही इज एन इंजीनियर, राइट? सो मैं उनके यहाँ गया था, तो मैं वहाँ पे बच्चे हैं एक दो, तो उनके लिए मैं आइसक्रीम खरीदने गया। तो मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि वहाँ पे ना एक आदमी है तो सिगरेट और आइसक्रीम। बोले भाई साहब ये क्या है? मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा है। तो वो क्या कहता है आदमी, देखिए अपने गलत काम को कैसे सही करता है। अरे कभी पी के देखिए सिगरेट आइसक्रीम के साथ, मजा आ जाए। धन्य प्रभु, हमको ये सब मजा ना करना है। ऐसा मजा जो बाद में हमको सजा दे, ये काम नहीं करना है, ठीक है? तो सिगरेट पीना, सिगरेट के पैकेट पे साफ साफ लिखा रहता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। समझ में आ रही बात? पता नहीं आज का यंग जनरेशन किस ओर जा रहा है, किसको कॉपी कर रहा है, समझ ही में नहीं आता है। सब अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं हम लोग, और सिर्फ दिखावा में, बहुत लोग तो दिखाते हैं, राइट? वो छुप के सिगरेट, जो छुप के सिगरेट पी रहा है ना भाई, उसको पक्का एडिक्शन हो गया है। मतलब उसका शरीर मांग रहा है कि भैया सिगरेट दो, राइट? लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस में पी रहा है, दिखा के पी रहा है, उसको अभी एडिक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ दिखावे के लिए पी रहा है। प्लीज छोड़ दो आप, ठीक है? एडिक्शन जिसको हो जाता है वो भी छोड़ सकता है यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है सिगरेट वगैरह की आदत को छोड़ना, ठीक है? गलतियां हो जाती हैं लोगों से, ठीक है, बट गलती को बार बार करना ये बेवकूफी है। गलती हुई एक बार दो बार, संभल गए, सीख लिए कि भैया ना ये काम गलत है, इसको छोड़ देना है, वो आदमी बहुत अच्छा होता है, महान होता है। जो गलती करके सीख जाए वो भी बहुत अच्छा आदमी होता है, ठीक है? तो ये सब गलत काम ना करो। आपके पेरेंट्स को, माँ बाप को, भाई बहन को, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके करीबी है, उनको आपसे बहुत उम्मीद है, ठीक है? कम से कम उनके उम्मीद को तो मत तोड़ो, ठीक है? आपका शरीर है, मंदिर है, उसको आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं सर। उम्मीद है ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी, है ना? नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्राउल। क्राउल मीन्स होता है घसीटना। क्राउल, क्राउल्ड, क्राउल्ड, क्राउलिंग, क्राउल्स। अगर मैं ये V1 V2 V3 V4, अगर V5 लिखूं तो क्या लिखूंगा? CR, ऐसे नहीं लिखूंगा, CRAWLS, क्राउल्स, राइट? ये हो गया V5। द चाइल्ड इज क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। बच्चा जो है फर्श पर घसीट रहा है, राइट? समझ में आ रही बात? मतलब चलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा घसीट घसीट के चल रहा है, घुसक रहा है, समझ रहे हैं ना बात को? सो आई क्राउल्ड आउट ऑफ द बेड एट 10:30 AM। ये मैंने कहने का मतलब, मैं 10:30 बजे सुबह में, सुबह क्या दोपहर हो गया भाई, है ना? बेड से उठा, राइट? क्राउल्ड मैंने घसीटते, मैंने जबरदस्ती उठा, लेजी मूड में उठा, राइट? उठने का मन नहीं कर रहा था। समझ में आ रही बात? क्या मतलब? द ट्रैफिक क्राउल्स एवरी डे एट 5 PM हियर। जो ट्रैफिक है वो घसीटती है, मतलब धीरे धीरे एकदम चलती है प्रतिदिन एट 5 PM, 5 बजे शाम में। यहाँ पे 5 बजे शाम में प्रतिदिन ट्रैफिक जो है धीरे धीरे चलती है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा सर? नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट मीन्स होता है तैयार करना, रचना करना, बनाना, राइट? क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, क्रिएट्स। गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। भगवान ने हर चीज को बनाया है। ही हैज क्रिएटेड अ होल न्यू फैशन। ही हैज क्रिएटेड, उसने बनाया है, उसने तैयार किया है। अ होल न्यू फैशन, एक पूरे नए तरीके के फैशन को। कभी कभी होता है ना, ठीक है, कोई
मूवी आती है उसमें जो एक्टर होते हैं वह इस तरह का ड्रेस पहनते हैं या इस तरह का हेयर स्टाइल रखते हैं, या कोई प्लेयर होता है जो इस तरह का हेयर स्टाइल रखता है कि उसको पूरा इंडिया फॉलो करने लगता है, पूरी दुनिया फॉलो करने लग पड़ती है ना? समझ में आ रही बात? तो वही उसी स्टाइल का ये कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस, ही हैज क्रिएटेड अ होल न्यू फैशन। अंडरस्टूड? द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। सरकार नए रोजगार को की रचना कर रही है, यानी बना रही है। सरकार द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया। बिजनेस क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस है, जो बिजनेस तो सब समझता है, बिजनेस जो है वह बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, पैदा करता है, सृजन करता है, तैयार करता है, रचना करता है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अगला बहुत अच्छा वर्ड था ये। अगला आपका वर्ड है क्रीप। क्रीप मीन्स होता है रेंगना, रेंगना। क्राउल मैंने होता था घसीटना, क्रीप मीन्स रेंगना। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्रीपिंग, क्रीप्स। द अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म समझते हैं, चेरा बोलते हैं उसको, है ना? चेरा। अभी आपके जगह पे क्या बोला था आई डोंट नो। अर्थवॉर्म्स ये कैसा रहता है? ये हल्का रेड या पिंकिश टाइप का होता है। हाँ, मैं वर्मी कंपोस्टिंग, यू नो वर्मी कंपोस्टिंग, उसमें यही यूज होता है, रेड वॉर्म, राइट? सो द अर्थवॉर्म्स आर क्रीपिंग इन द बाथरूम। बारिश वारिश के मौसम में क्या होता है ना, अगर आपका जो घर है वह ग्राउंड फ्लोर पे है या इवन फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वॉशरूम में, बाथरूम में क्या होता है कि जो पाइप के थ्रू कभी कभी ये आ जाता है, अर्थवॉर्म, राइट? तो उसके लिए बोला जा रहा है द अर्थवॉर्म्स आर क्रीपिंग इन द बाथरूम। जो अर्थवॉर्म्स है वह बाथरूम में रेंग रहे। डू यू अंडरस्टैंड? हिज परफॉर्मेंस क्रेप्ट इन द लास्ट क्लास। उसका जो परफॉर्मेंस था वह पिछले क्लास में रेंगा करता था, मतलब एकदम बेकार था, एकदम धीरे धीरे सुधार हो रहा था, ना के बराबर। अंडरस्टूड? द इकोनॉमी इज क्रीपिंग। जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है मान लो देश का, वह रेंग रहा है, राइट? जो इकोनॉमी है वह रेंग रहा है, इसका ये मतलब, राइट? इस तरह के आपको न्यूज़पेपर वगैरह में सेंटेंस मिलता है। क्रीमेट, क्रीमेट मीन्स होता है दाह संस्कार करना, अंत्येष्टि करना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो लास्ट मरने के बाद जो डेड बॉडी के साथ किया जाता है ना, जलाया जाता है या दफनाया जाता है ना, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं क्रीमेट करना। डू यू अंडरस्टैंड? दाह संस्कार करना। अंडरस्टूड ना? क्रीमेट, cremated, cremated. People cremated the martyr and gave honor. People means होता है लोग, लोगों ने मार्टियर का, मार्टियर समझते हैं, देशभक्त, राइट? जो देश पर न्यौछावर हो जाए। लोगों ने मार्टियर का, देशभक्त का दाह संस्कार किया और गेव ऑनर, और उसे ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया। आफ्टर डेथ, मरने के बाद, आवर बॉडीज आर क्रीमेटेड, हमारे बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है। हिज बॉडी वॉज नॉट क्रीमेटेड, उसके बॉडी को क्रीमेट नहीं किया गया था आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है? सो यह भी एक वर्ड था। अगला वर्ड देखते हैं, क्रॉस। क्रॉस मीन्स होता है पार करना। क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्रॉसिंग, क्रॉसेज। अंडरस्टूड? क्रॉसिंग का एनजी इधर आ गया। डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्रॉस मीन्स पार करना। डोंट क्रॉस, डोंट क्रॉस योर लिमिट।
डोंट क्रॉस माने पार मत करो, योर लिमिट अपने हद को पार मत करो, राइट। कभी कभी होता है ना, कोई आपका फ्रेंड है या कलीग है, राइट, जो हंसी मजाक करते करते कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक करने लगे, अंडरस्टूड, राइट। तो वहां पे आप बोल सकते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट, अंडरस्टूड। चाहे बॉस होता है अपने नीचे जो जूनियर लोग है उसको बोलता है डोंट क्रॉस योर लिमिट, अंडरस्टूड। ऑलवेज क्रॉस द रोड, हमेशा रोड को क्रॉस करो एट द जेब्रा क्रॉसिंग, एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जो जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ रहता है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, राइट, ट्रैफिक्स पे नहीं सिग्नल्स भी बना हुआ रहता है, ब्लैक व्हाइट की पट्टियां होती है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, राइट। सो ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। मिलिटेंट्स ट्राइड टू क्रॉस द एलओसी, मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी, आतंकवादियों ने क्रॉस करने की कोशिश की, द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। न्यूज़पेपर में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, है ना। वी क्रॉस्ड द रिवर, हम लोगों ने नदी को पार किया अराउंड 4 AM, 4 बजे सुबह, राइट। तो क्रॉस मीन्स पार करना होता है। क्रश, क्रश मीन्स होता है पीसना, मसलना, है ना। क्रश, क्रश्ड, क्रश्ड, क्रशिंग, क्रशेस। क्रश द बॉटल आफ्टर यूज, आपने बॉटल पे देखा होगा आजकल जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बॉटल होता है ना, उस पे लिखा हुआ रहता है, या बहुत सारे बॉटल्स जिसको पे लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, क्रश द बॉटल आफ्टर यूज। क्रश द बॉटल, बॉटल को मसल दो, क्रश कर दो आफ्टर यूज, यूज करने के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रश नहीं करेंगे वह नया जैसा ही दिखता रहेगा, तो उसमें फिर से कोई भी पानी भर करके फिर से उसको बेचा जा सकता है, राइट। इसीलिए क्या लिखा हुआ रहता है कि यूज, पानी अगर पी लिए, यूज कर लिए, तो उसको फिर दबा दो, पचका दो, उससे क्या होगा, उस पर निशान पड़ जाते हैं। अब फिर से अगर कोई सीधा करके उसमें पानी भरने की कोशिश करेगा तो देख के ही पता चल जाएगा ये तो पुराना है, ये गड़बड़ है, समझ में आ रही बात, इसलिए लिखा हुआ रहता है। His finger was crushed with the door, उसकी जो उंगली है वह क्रश हो गया, पिसा गया, मसला गया, दब गया, विथ द डोर, दरवाजे से। डू यू अंडरस्टैंड? हो जाता है ना कभी कभी, दरवाजे में ऐसा फंस गया और गेट लग गया, ओ माय गॉड, खतरनाक। पील एंड क्रश द गार्लिक, पील का मतलब होता है छीलना, पील जब पी से आएगा ना, पी से जब वर्ब्स हम लोग करेंगे तो वहां पे देखेंगे, पी का मतलब होता है छीलना, मतलब छिलका हटाना। तो क्या बोल रहा है, पील एंड क्रश द गार्लिक, लहसुन को छीलो और क्रश कर दो और मसल दो। द कार वॉज क्रश बाय द ट्रक, जो कार है वह क्रश हो गया ट्रक के द्वारा। द कार वॉज क्रश्ड बाय द ट्रक। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया, दब गया ट्रक से कार। नेक्स्ट है क्राई, क्राई मीन्स रोना, चीखना, चिल्लाना। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। शी स्टार्टेड टू क्राई इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में ही रोना शुरू कर दी, रोने लगी। डोंट क्राई, मत रो, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो। कभी कभी बोलते हैं ना किसी को समझाने के लिए, व्हाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों चिल्ला रहा है ना। द मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, आदमी मदद के लिए रो रहा था, नहीं चिल्ला रहा था। चिल्लाना भी होता है क्राई माने, और क्राई मीन्स आंसू के साथ रोना भी हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे जैसा सिचुएशन हो वैसा यूज करेंगे, अंडरस्टूड। द मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। कल्टीवेट मीन्स उगाना, फसल, फसल वगैरह उगाना, है ना। कल्टीवेट, कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड, कल्टीवेटिंग, कल्टीवेट्स। फार्मर्स कल्टीवेट मोस्टली मेज एंड बीन्स, किसान लोग उगाते हैं, उगाते हैं, उगाते हैं, मोस्टली ज्यादातर, मेज एंड बीन्स, मक्का
और बीन्स, बीन्स फली वाला जो भी होता है ना, दलहन वाला, जैसे बीन्स में हो गया क्या, किडनी बीन्स हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, राजमा, राजमा हो गया, जो फली वाला जो भी है, जैसे स्वीट पी हो गया, मतलब मटर हो गया, चना हो गया, हाँ, मूंग हो गया, ये सारी चीजें बीन्स में आती है। डू यू अंडरस्टैंड? चना भी बीन्स में आएगा, पॉड बोलते हैं उसे, बट किडनी बीन्स तो आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है, आप समझ गए ना, बस। तो बीन्स मैंने जिसमें फली होता है, फली वाला, जिसमें 3-4 दाने, 5 दाने, 6 दाने, 10 दाने होते हैं, इसी तरह। तो फार्मर्स कल्टीवेट मोस्टली मेज एंड बीन्स, बहुत बढ़िया। कैश क्रॉप्स शुड बी कल्टीवेटेड बाय द विलेजर्स, गांव वालों को चाहिए कि वो कैश क्रॉप को शुड बी चाहिए कल्टीवेट करें, कल्टीवेटेड, राइट। अब कैश क्रॉप वैसे क्रॉप को बोलते हैं जो आपको जल्दी से और ज्यादा पैसा दे दे, समझ में आ रही बात? जैसे मसालों की खेती करनी चाहिए, जैसे फलों की खेती करनी चाहिए, समझ में आ रही बात? फूलों की खेती करनी चाहिए, ये सब, ये सारे कैश क्रॉप्स हैं, राइट। लेकिन अगर आप अनाज की खेती करेंगे तो ये समय लगता है, इसमें अनाज तैयार होगा और बिकेगा, टाइम लगता है, समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, और उतना पैसा भी नहीं मिलता है। She has cultivated a small garden on the roof. उसने उगाया है, she has cultivated a small garden, एक छोटा गार्डन on the roof, छत पे। We must cultivate, हमें जरूर उगाना चाहिए गुड रिलेशनशिप्स। अब गुड रिलेशनशिप को उगाया जाता है? नहीं, उगाना किसके संदर्भ में बोलेंगे? क्रॉप के संदर्भ में। और रिलेशनशिप को नर्चर करना, माने कल्टीवेट वर्ड यूज हो रहा है लेकिन इस सेंस में नहीं यूज हो रहा, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, वी मस्ट कल्टीवेट गुड रिलेशनशिप्स विथ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ हमें अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत बढ़िया, बड़ा ही अच्छा वर्ड था ये, कल्टीवेट। कर्व, कर्व मीन्स होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, किसी चीज को रोक देना, अंडरस्टूड? कर्व, कर्व्ड, कर्व्ड, कर्विंग, कर्व्स। वी शुड कर्व आवर स्पेंडिंग, हमें हमारे खर्चों पे नियंत्रण करना चाहिए, अंडरस्टूड? द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्व टैक्स इवेजन, इवेजन, सरकार को चाहिए कि टैक्स को जो लोग छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं, उस पे कैसे लगाम लगाई जाए, इस पे काम करना चाहिए, यही बोल रहा है। तो गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्ब टैक्स इवेजन। द पुलिस सक्सेसफुली, पुलिस जो है कामयाबी के साथ, कर्ब्ड द चेन स्नैचिंग इन दिस एरिया, मतलब क्या बोल रहा है कि जो पुलिस है सक्सेसफुली माने कामयाबी रूप से चेन स्नैचिंग जो हो रहा था इस एरिया में, उसको कर्ब कर दिया, उसको नियंत्रण कर लिया। पुलिस ने कामयाब रूप से चेन स्नैचिंग, जो चेन छीनतई की घटनाएं हो रही थी, चेन छीनने की घटनाएं हो रही थी, उस पे उसको नियंत्रण कर लिया इस एरिया में, समझ में आ रही बात? तो कर्ब का मतलब आपको आया समझ में? बड़ा ही अच्छा वर्ड था। क्योर, क्योर का मतलब होता है उपचार करना, इलाज करना। क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड, क्योरिंग, क्योर्स। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इज क्योर्ड वेरी, ट्यूबरकुलोसिस इज क्योर्ड वेरी इजिली नाउअडेज, आजकल टीबी को बहुत ही आसानी से ठीक कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड, गवर्नमेंट फेल हो गई है टू क्योर इन्फ्लेशन इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को ठीक करने में, इसका इलाज करने में फेल हो गई है, राइट। वेनेजुएला में महंगाई बहुत ज्यादा है, पता है? 1 रुपया, इंडिया का 1 रुपया
वेनेजुएला में जो करेंसी चल रही है, क्या नाम है उसका, वेनेजुएलन बुल्गारियन, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो करीब 1 रुपया वहां के समझिए 22,000 कुछ वहां की करेंसी के बराबर है। अब समझो कितना इन्फ्लेशन है वहां। द मेडिकल साइंस स्टिल नॉट एबल टू क्योर कैंसर, जो मेडिकल साइंस है अभी तक कैंसर को क्योर करने में, मैंने उसका उपचार करने के में एबल नहीं हुई है, में लायक नहीं हुआ है, मतलब नॉट एबल, अयोग्य है अभी भी। मेडिकल साइंस अभी भी कैंसर का उपचार करने में असमर्थ है, इसका ये मतलब। ठीक है सर, ये भी बहुत ही शानदार वर्ब था। नेक्स्ट है कर्ल। कर्ल मीन्स होता है लपेटना। कर्ल योर फिंगर्स, ओपन योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, समझ में आ रही बात? तो कर्ल योर फिंगर्स, देखो यही सेंटेंस भी, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल करो, समझ में आ रही बात? लपेटो, मोड़ो। मिसेज सीमा हैज कर्ल्ड हर हेयर फॉर द इवेंट, मिसेज सीमा ने कर्ल करवा लिया है अपने हेयर को, बालों को, बाल को, फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए, पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, जो भी होने वाला इवेंट उसके लिए, है ना। टुट्टू किसी का नाम है, बच्चे का नाम है। कर्ल्स हिमसेल्फ व्हाइल स्लीपिंग, टुट्टू जो है सोते वक्त अपने आप को कर्ल कर लेता है। आपने देखा है कुछ लोग या जनरली बच्चे जब उनको ठंड लगती है ना तो ऐसा कर्ल करके सो जाते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? सिमट के सो जाते हैं, कर्ल कर लेते हैं अपने आप को। So this word was also amazing. Cut, cut means होता है काटना, right? Cut, 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 cutting, cuts. Cut your coat according to your cloth. इसका मतलब समझ में आई बात? हाँ, एक दोहा भी है, क्या है? तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, मतलब औकात के हिसाब से ही खर्च करनी चाहिए, समझ में आ रही बात? ये भी वही बोल रहे हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, जितना कपड़ा है उसी हिसाब से आप उसका कटिंग कीजिए, राइट? मतलब आप अपने औकात से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। कट द पिज्जा इंटू 6 स्लाइसेज, पिज्जे को 6 स्लाइसेज में काट दो। शी कट द एप्पल इंटू 2 पीसेज, उसने एप्पल को 2 पीसेज में काट दिया। काटती है नहीं, काटती है के लिए कट्स होगा, राइट? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है कि कहां पे V1 लगेगा, कहां पे V2 लगेगा, कहां पे V3 लगेगा, V4 लगेगा, तो हमारे चैनल पे ना 15 दिनों में स्पोकन इंग्लिश सीखने का एकदम क्या बोलते हैं सुपर फास्ट तरीके का वीडियो है, ठीक है? वो सीरीज है 15 लेक्चर्स का, उसे आप देख लीजिए और आपको स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश आ जाएगी, गारंटी, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको जो उसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको डेली 1-2 घंटा करना पड़ेगा, दैट्स इट। और अभी टेंस वाला भी हमारे चैनल पे चल रहा है, तो उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया है, और तीसरा आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप वहां पे भी जा करके आप टेंस को देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल में उसे समझ सकते हैं, वहां भी आपको पता चलेगा कि वर्ब के किस फॉर्म का यूज कहां पे होता है। द चीफ गेस्ट कट द रिबन, चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने रिबन को काटा, समझ में आ रही बात? समझे या नहीं समझे? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ओहो, अगला वर्ड तो अब है नहीं, सी से हम लोगों ने करीब मेरे ख्याल से 100 से ऊपर वर्ब्स किए हैं, ठीक है? सिर्फ सी से 100 के आसपास तो जरूर हो गया होगा, राइट? आप देख सकते हैं। तो ये तीसरा वीडियो था सी अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ब्स का, ठीक है? तो लास्ट, इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में पहुंच गए हम लोग।
और अगर आपको सर अच्छा लग रहा है, राइट, इफ यू आर रियली liking this video, so please like the video and share with your friends, subscribe the channel so that you must not miss any of our new video which will be uploaded on our channel, right? And do comment, give your feedback that what are you feeling about our videos, what improvements can be done to make the videos better, right? And what else do you want? आप क्या चाहते हैं और कि हम किस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आए? सो प्लीज उसके लिए कमेंट कीजिए और भैया लाइक कर लो वीडियो को, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा। अगर वह रेलवे, बैंकिंग, एसएससी किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है और उसे इंग्लिश की जरूरत है, तो ये सारे वीडियोस बड़े काम का है उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कुछ मिस ना कर पाओ। अभी मैं इंग्लिश में ही बोला था, ठीक है? आप भी बोलने लगोगे यार, इट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट? इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? तुम के लिए भी यू होता है, तुम लोग के लिए भी, आपके लिए भी, आप लोग के लिए भी। आप समझ रहे हैं ना? कोई झंझट ही नहीं। यू ईट, तुम खाते हो, और यू ईट माने तुम खाती हो, तुम लोग खाती हो, तुम लोग खाते हो, आप लोग खाते हैं, सब के लिए यू ईट हो गया। हिंदी में तो सब के लिए अलग अलग चीजें। तो इंग्लिश इज मच मच इजियर देन दैट ऑफ हिंदी, ठीक है? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस में ही दम है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।